Hi there, welcome to another episode of Practice Wisdom. Today I will be sharing a short story. अमेरिका में जॉर्ज फ्लोइड को जिस तरह डेरेक चोविन ने नी रख के उसकी गर्दन के ऊपर फॉर मोर देन 12 मिनट्स जब तक वो मर नहीं गया। स्टोरी इस बारे में है कि एक आम इंसान कैसे एडवांटेज लेते हैं सिस्टम का जब उनको किसी भी सिस्टम के अंदर प्लेस कर दिया जाए। हम बात कर रहे हैं हाईली डेवलप्ड नेशन अमेरिका की। इंसिडेंट के बाद उनकी जो पुलिस मिनेसोटा स्टेट की जो पुलिस की वेबसाइट है उस पर डिस्प्ले किया गया कि हमें कॉल आई है और हमारे ऑफिसर्स लोकेशन पे गए हैं। जो जॉर्ज फ्लोइड है काउंटरफीट एक जैली नकली नोट इस्तेमाल कर रहा था सिगरेट परचेज करने में। ऑफिसर्स ने रोकने की कोशिश की और वो भागने लगा तो ऑफिसर्स ने उसके ऊपर दबाव डाला, उसका सांस फूल गया, फिर पुलिस को बुलाया गया, रास्ते में वो कहीं उसकी डेथ हो गई। एक कंप्लीट मैनिपुलेटेड स्टोरी थी। एक्चुअली ऑन द स्पॉट एक डार्निला फ्रेजियर एक टीनेजर वहाँ पे प्रेजेंट थी जिसने पूरे सीन को कैप्चर कर लिया। मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच्ड दैट वीडियो ग्लोबली और एक टेस्टिमनी के तौर पे उसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी इस्तेमाल किया गया। कहने का मकसद ये है कि हम डेली लाइफ में कितने मैटर्स हैं जिनके ऊपर हम एडवांटेज लेते हैं एक जो भी अवेलेबल मैकेनिज्म या सिस्टम में हमें प्लेस किया जाता है। हम यूएसए की बात करें, अगर लोकल हमारी कंट्री की पुलिस के मैकेनिज्म को और उनकी जो टैक्टिक्स हैं और जो गिमिक्स जो प्ले करती हैं एवरी सिंगल डे, उनके ऊपर अगर एक नज़र डाली जाए, मोस्टली हुआ क्या है कि हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं बस ये ऐसा है और ये फॉर एवर ऐसा ही रहेगा। देखिए, जब तक हम इस स्मॉल जो इवन जेस्चर्स जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो डेली लिटिल जो मैटर्स होते हैं, जब तक उनको टोटली एक्सपोज नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों में वो सेंस उस लेवल का डेवलप नहीं होगा। अभी उसके ऊपर केस चला है डेरेक चोविन के ऊपर। आई थिंक मोर देन 17 ईयर्स और मे बी ओवर 2 डेकेड्स की उसको प्रिजन में गिल्टी वर्डिक्ट में आया तो उसके ऊपर उसे कैद में डाला जाएगा। और पुलिस को भी ये सारा कुछ स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा। एक ज्यूरी को बनाया गया जिसमें कोई 7 फीमेल्स हैं और 5 मेन, एक डाइवर्स सेट ऑफ ज्यूरी को इस्टेब्लिश किया गया। और इस तरह की वर्डिक्ट आई है कि इवन जो प्रेसिडेंट है बाइडन, ही वाज लाइक ही टुक अ ब्रेथ ऑफ लाइक रिलीफ कि अब एक अच्छा डिसीजन आया है हमारे मुल्क में, जिससे जो रेशियल उनकी जो ब्लैक लाइव्स मैटर की जो एक कैंपेन उन्होंने चलाई हुई थी, जिस वजह से ये लाइमलाइट में आया पूरा सब्जेक्ट, और इवन जस्टिस की जो पूरे डिपार्टमेंट है उसको भी हिला के रख दिया। देखिए, इस लेवल के ऊपर जब तक हम अपने बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान में इस लेवल के ऊपर आके जब तक हम किसी भी मैटर के ऊपर कैंपेन नहीं करेंगे कांस्टेंट बेसिस के ऊपर, तो चेंज लेकर आना बहुत टफ हो जाएगा। आई थिंक हम थिक स्किन हो चुके हैं। हमें लगता है कि ये जो जैसे चल रहा है ये वैसा ही चलता है, बस ऊपर से कभी हो गया ठीक तो हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, विजडम हो, बाहर के कल्चर की ऑब्जर्वेशन हो या इवन लाइफ हो, जब तक कीनली आप इसको स्टडी नहीं करेंगे और एहसास पैदा नहीं करेंगे डीप डाउन सोसाइटी में, फैमिली लेवल के ऊपर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इवन ऑन द स्ट्रीट्स, एक्चुअली एक अच्छे डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। जुडिशरी में भी जो लोग बैठे हैं, रिस्पेक्टेबल लोग बैठे हुए हैं, इतनी एजुकेशन लेते हैं, हाई सैलरीज लेते हैं, और अगर फिर भी इस तरह के मैनिपुलेटिव डिसीजंस जो हैं आमतौर पर लिए जाते हैं। अब देखिए, यूएसए की पुलिस मिनेसोटा में जिस तरह का पुलिस का डिपार्टमेंट है, हाईली एडवांस्ड है, और वहां के जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने एक अपने बंदे को, डेरेक चोविन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे एक फॉल्सिफाइड स्टोरी को प्रेजेंट किया, इवन अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल दिया। और एक थर्ड पर्सन स्पेक्टेटर उसे बताया जाए तो वो बिलीव कर लेगा, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, ये भूल जाएगा। पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी एक्चुअली। एवरीबॉडी इज डिस्ट्रैक्टेड, एवरीबॉडी इज ग्रैपलिंग पर्सनल चैलेंजेस, मीडिया, नॉइज, लॉट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग इन एवरी सिंगल मोमेंट इन आवर लाइव्स। पर्पस है एक बेहतर बिहेवियर को अडॉप्ट करना सोसाइटी में, जहाँ पे जो हेल्पलेस हैं, लाइक हायरार्की में जो लोअर रंग में जो मास लेवल पे जो लोग अवेलेबल हैं,
उनके लिए अगर करंट जो हुकूमत है वो कहती है कि इकोनॉमिकली हम बहुत कुछ कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं ग्लोबल स्केल के ऊपर, मान लिया जाए ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक जैसे वो कह रहे हैं वैसा ही है। एटलीस्ट जो हमारी आज की गवर्नमेंट है, तहरीक इंसाफ के नाम पे जो आए हैं, बहुत बेहतर काम किया है, अब तक बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन इंसाफ का जो मैकेनिज्म है, मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, हुकूमतें आती हैं 5 साल के लिए चली जाती हैं। लोग जो होते हैं, लोगों की ज़िंदगी 60, 70, 80 साल होती है, उन्होंने इस सिस्टम के अंदर रहना होता है। कुछ लोग बहुत ही डिसेप्टिव होते हैं। अगर आपकी हुकूमत कुछ जस्टिस की एक लहर लेकर आई है तो बहुत से लोग छुप जाते हैं, अपने इंटेंशंस को छुपा लेते हैं। ऐसे लोगों को वी हैव टू फाइंड आउट हाउ। देखिए, यूएसए की पुलिस में बॉडी कैम यूज किए जाते हैं, डबल चेक किया जाता है, सिर्फ उनकी जो वर्बल, उनकी जो स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर बिलीव नहीं किया जाता। तो यहाँ पे भी बॉडी कैम लेकर आने चाहिए ताकि लोग लेस मैनिपुलेट कर सके सिस्टम को। हज़रत उमर फारूक के दौर में बात सुनिए कि अगर दूर दरिया फुरात था, आई थिंक वहाँ पे अगर एक डॉग जो है वो भी मर जाए तो हज़रत उमर कहते थे कि ये मेरे ऊपर या मेरी कॉन्शियंस के ऊपर एक बोझ है। तो इंसान आज जिस तरह एक कंपैटिटिव वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, और मोर देन लाइक आई थिंक ओवर 60% 55 to 60% जो यंगर पॉपुलेशन है, एज बिटवीन 20 to maybe 35, इंसाफ को अगर बेस बना के उसके ऊपर हम एक एजुकेशनल सिस्टम को बिल्ड करें, ऑन टॉप ऑफ दैट हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ दें, तो एक डायनामिक नेशन बन सकते हैं, मच लाइक जैसे चाइनीज़ हैं। और उस लेवल के ऊपर आने के लिए एक सिस्टमाइज्ड जो पूरी एक मूवमेंट है वो चलानी पड़ेगी। देखिए, हुकूमत में आके चंद लोगों को प्लेस कर देना जो आपकी मर्जी के हैं, वो मे बी दे विल बी एबल टू ब्रिंग चेंज एट अ आर्टिफिशियल सुपरफिशियल सरफेस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव टू रिवैम्प, change entire fabric of this mechanism, of this system, of this society drastically on war footing. How we can do that? First step, I think we have to stop undermining ये minor gestures जो हैं, जो हम ये डिस्कस एक स्टोरी कर रहे हैं। ये तो एक स्मॉल इंसिडेंट है जो बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर हुआ। मैं यहाँ हमारे कंट्री की बात कर रहा हूँ। आप मुझसे ज़्यादा अवेयर हैं कि पूरे मुल्क में किस तरह का निज़ाम, डेली अब छोटी छोटी स्टोरी जो सुनते हैं, दे रिप्रेजेंट एक्चुअली कि किस तरह की नेशन हम बन के डेवलप हो रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, टेंडेंसीज क्या हैं, डेली वो हमारे एक्शन से झलकती है। सिंपल मेरा मैसेज आज का यही था, आई थिंक वी कैन डू मच बेटर इन एवरी सिंगल डे थ्रू इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन आवर लाइव्स, जिससे भी हम इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, प्रिटेंशियस होना, एक अच्छा कलर अपना डिस्प्ले कर देना एक बात है, बट जेन्युइनली हेल्पिंग अदर ह्यूमन सोल्स एवरी सिंगल डे पॉजिटिवली, आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। आई होप कि आई वाज एबल टू कन्वे द little pain that I felt after going through that little story, and I wish कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं, ना सिर्फ आज कल बल्कि डाउन द लाइन ग्रेजुअली कुछ सालों में। एहसास और डिसिप्लिन और यूनिटी एक नेशनल लेवल के ऊपर जब तक इन बातों के ऊपर नहीं सोचेंगे गहराई के साथ, जब तक रूट आउट नहीं करेंगे स्मॉल इविल्स जो लिटिल एक्ट्स में नजर आती है हमें एवरी डे, किसी भी डायमेंशन लाइफ की देख लें आप, तब तक ये मुश्किल होगा। I hope that things will be better. Thank you for watching today. I will see you in the next episode of Practice Wisdom. Please subscribe to this channel and hit bell icon. Appreciate. Thank you.